नमस्कार दोस्तों, 4G स्क्वायर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूं चैप्टर 1 के जो टर्म 1 एग्ज़ाम क्लास 12th का होने वाला है। मैं उसकी ये सीरीज़ बनाने वाला हूं और आप यकीन मानिए मैं उस टर्म 1 की जो है पूरी सीरीज़ पॉलिटिकल साइंस की बनाऊंगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि अब आपका जो है एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए। तो मैं फैक्ट्स आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव तो मेरा फेवरेट है और मैं आपको ये बहुत आसानी से याद करवा दूंगा सारी चीज़ें। और आप बस इस सीरीज़ में बने रहिए। क्लास 12th के जो एग्ज़ाम है, बस अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपके बहुत कम दिन बचे हैं। अब मैं आपको लिए ये सीरीज़ जो है, आप आज चैप्टर 1 के कुछ खास चीज़ें मैं बताने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला है आपका चैप्टर 1 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और इस पूरे चैप्टर के बारे में जो पढ़ेंगे जो है आपका द कोल्ड वॉर इरा। ये जो कोल्ड वॉर इरा है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, तो अब बने रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसके अंदर बेसिकली था क्या, देखिए बेटा, ये जो चैप्टर है आपका द कोल्ड वॉर इरा, ध्यान रखिएगा, द कोल्ड वॉर इरा, ये जो चैप्टर है आपका ये बहुत खास है। इसमें देखिए 1945 से लेकर 1990 तक, ये डेट आप याद रखिएगा। कोल्ड वॉर का जो इरा चलता है वो 1945 से लेकर 1990 तक, यानी जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। जो आप मैं भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जाएंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट आप याद रखिएगा जिसका जो टाइम पीरियड है ये भी कई बार आ सकता है। टाइम पीरियड जो पीक पे था आपका कोल्ड वॉर का, वो 1945 से लेकर 1990 तक ये कोल्ड वॉर चलता है, क्योंकि 1990 में सोवियत यूनियन आपका कोलैप्स हो जाता है। तो अब हम समझेंगे इसके बीच में ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी। देखिए स्टार्ट होती है 1945 से लेकर, 1945 से स्टार्ट होती है ये और 1990 में जाके ख़त्म होती है। तो इसके बीच में बहुत सारी डेट्स हैं, यानी 1949 की डेट है, ठीक है, बहुत खास डेट है 1949। यानी यहाँ पे क्या होता है आपको मैं चलो बताते चलता हूँ साथ साथ भी। यहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है चाइना में, ठीक है, 1949 में। 1950 कोरियन वॉर, ठीक है। इसी तरीके से 1956 बहुत सारी जो है जो सुएज कैनल पे जो इंसिडेंट था, सुएज कैनल पे जो कंट्रोल था, ठीक है, जो नेशनलाइज किया था इजिप्ट ने, उस पे उसकी वॉर थी, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी सीरीज ऑफ इवेंट्स थी जिसमें इन दोनों सुपर पावर्स ने, सुपर पावर कौन से थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन, ठीक है, इनके बीच में ये कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। अभी कोल्ड वॉर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बट उसमें सबसे खास इंसिडेंट जो था वो था आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1961 से और 1961 से स्टार्ट होता है। आपकी बुक में सबसे पहले लिखा हुआ है इन अप्रैल 1961 द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। हाँ, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपका स्टार्ट कब होता है, इसकी स्टोरी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये आपका स्टार्ट होता है 1962 में। बेसिकली स्टार्ट तो बहुत पहले से हो जाता है, लेकिन 1962 आप इसकी डेट याद रखिएगा। 1961 अगर आपके ऑप्शन में आती है और बाकी ऑप्शन नहीं आता तो 1961 भी लगा दीजिएगा, क्योंकि उस समय स्टार्ट होने लग गया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। लेकिन जो एक्चुअल डेट है वो 1962 का है। अब यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स दे रखे हैं आपको, यहाँ पे कुछ पोस्टर्स दे रखे हैं मैंने, इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो क्यूबा जो है, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा मैप में यहाँ पर दिखा दूँ आपको। यहाँ पे देखिए क्यूबा जो है वो छोटा सा, ये देखो आप मार्क जो लग रहा है ना, ये जो ये जो आपकी जो यहाँ पे जो मैंने सर्कल कराया, यहाँ पे देखिएगा, ये जो है कि यहाँ पे आपका क्यूबा है। बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इसमें अंदर, ठीक है। इसके बीच में एक छोटा सा जगह है क्यूबा। अब अमेरिका जो है यहाँ पे आपको फ्लैग में दिख रहा है, अमेरिका कितना बड़ा है, यहाँ पे उसकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे देखिएगा, क्यूबा ये जो होता क्या है, अब आपका यहाँ पे देखोगे आप, ये है आपका टर्की, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका ये जो चांद सा दिखाई दे रहा है, ये आपका टर्की है, ठीक है। मैं कलर थोड़ा सा चेंज ले लेता हूँ दूसरा। ये देखिए जो ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ, ये आपका टर्की है। तो हुआ क्या था कि अमेरिका ने पहले से ही बहुत सारे मिसाइल्स, क्योंकि ये है आपका यूएस, तो ये बेसिकली, सॉरी दोस्तों मेरे पास पेन नहीं है इसलिए मैं ये माउस से लिख रहा हूँ। आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, थोड़ी सी राइटिंग ख़राब आएगी, बट ये यूएसएसआर है, ये वी मत समझ लेना इसको, ठीक है। हाँ, ये यूएसएसआर है। तो फाइनली अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने जो है अपने सोवियत यूनियन कंट्रोल करने के लिए, ध्यान रखिएगा जो कोल्ड वॉर है वो दो सुपर पावर के बीच में होती है, ये आपको पता ही होगा, आपने बहुत दिन से पढ़े होंगे। तो वो है आपका अमेरिका और यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अमेरिका एक तरह से वेस्टर्न अलायंस है, ठीक है, वेस्टर्न पावर का अलायंस है। यानी वेस्टर्न अलायंस का मतलब क्या है, वेस्टर्न अलायंस का मतलब आप समझिएगा, अभी मैं इसको भी डिफाइन करेंगे।
वेस्टर्न अलायंस का मतलब है बेसिकली ये कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक सपोर्ट करता है, और इधर जो ये यूएसएसआर था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करता है। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आप समझ लीजिए यूएस ने जो किया था बेसिकली वो कंट्रोल करने के लिए यूएसएसआर को यहाँ पे उन्होंने टर्की में और इटली में, ठीक है, अपने जो है मिसाइल्स वगैरह यहाँ पे छुपा रखे थे या बेस बना रखा था कि कभी भी अगर मैं यूएसएसआर पे अटैक करूँ तो यहाँ से आसानी से बहुत ईजिली मैं यहाँ पे अटैक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने बम छोड़ करके यहाँ पे मैं जो है यूएसएसआर को तबाह कर सकता हूँ, ठीक है। कहाँ से? यहाँ एक इटली से और एक टर्की से, ठीक है। ये दो मैंने आपको सर्कल बनाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमेशा जो है यूएसएसआर एक फियर की यानी एक डर की स्थिति में रहता था कि भाई मेरे इतने पास अमेरिका ने मेरे देश के इतने पास जो है अमेरिका ने टर्की में और इटली में दो जगह इन्होंने मिसाइल्स तैनात कर रखी थी। किसको कंट्रोल करने के लिए? डराने के लिए यूएसएसआर को, ठीक है। अब होता क्या है कि यूएसएसआर को भी एक ऐसा देश चाहिए था जो कि अमेरिका को कंट्रोल कर सके, ठीक है, अमेरिका को कंट्रोल कर सके, उसको डरा के रख सके। फाइनली क्या होता है कि 1961 और 61 के आसपास जो है क्यूबा में रेवोल्यूशन हो जाता है, यानी क्यूबा में क्रांति हो जाती है। वहाँ पे क्रांति किसके रिगार्डिंग में होती है? वहाँ पे रेवोल्यूशन क्या होता है? वहाँ पे जो अमेरिका की जो सपोर्टेड गवर्नमेंट थी वो हटा करके वहाँ पे फिडेल कास्ट्रो, ठीक है, वहाँ पे फिडेल कास्ट्रो जो है कम्युनिस्ट लीडर के कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे वो वहाँ पे क्रांति करते थे और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या लीडर बन जाते हैं, ठीक है। फाइनली होता क्या है? फाइनली होगा क्या कि यूएसएसआर को एक दोस्त मिल गया, एक फ्रेंड मिल गया, एक अलाइंस मिल गया। कहाँ पे? क्यूबा में, ठीक है। एक क्यूबा में एक दोस्त मिल गया उसको जो कि एक कम्युनिस्ट है, ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट दोस्त। चाइना में भी 49 में क्रांति हो चुकी थी, यानी ये भी एक दोस्त बन चुका था किसका? यूएसएसआर का। यानी एक कम्युनिस्ट ब्रदरहुड चलता था पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब क्या है कि विश्व में जो भी कम्युनिस्ट देश है वो सब भाई हैं, वो सब देश हैं, वो सब एक तरह से एक आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यानी चाइना में कम्युनिस्ट नेशन, ध्यान रखिएगा, यूएसएसआर में कम्युनिस्ट जो है वो ऑलरेडी लीडर है, इसके साथ बहुत सारे जो है देश जुड़े हुए थे ऑलरेडी, ईस्टर्न यूरोप के, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सब, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं यूएसएसआर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अमेरिका जो है इससे डर गया था कि वो चाहता था कि वर्ल्ड में हम किसी भी तरीके से कम्युनिस्टों को फैलना ना दे। जो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में कम्युनिस्ट फैलेंगे तो वो हमारे लिए दिक्कत करेगा। तो फाइनली अमेरिका के ठीक पास, बिल्कुल अमेरिका की टेरिटरी में, नॉर्थ अमेरिका ही है क्यूबा, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्यूबन रेवोल्यूशन होता है जो कि कम्युनिस्ट बन जाते हैं, तो ये किसको फायदा मिलेगा? ये यूएसएसआर को फायदा मिलेगा। और यूएसएसआर इसका एडवांटेज उठाता है क्योंकि अमेरिका ने अपने मिसाइल टर्की में और यहाँ पे इटली में यहाँ पे तैनात कर रखे थे, ठीक है। तो इसको मौका मिल जाता है यूएसएसआर को कि यहाँ पर वो क्यूबा को कहता है कि ठीक है हम फ्रेंड है, तो हम फाइनली क्या करते हैं, यहाँ पे अपने मिसाइल्स रखते हैं। वो धीरे धीरे अपने मिसाइल्स यहाँ पे डिप्लॉय करना स्टार्ट करता है और अमेरिका इससे अवेयर नहीं रहता है, ठीक है। वहाँ की जो सेंट्रल CIA है, ठीक है। तो अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो बहुत दिनों के बाद जो पता लगा पाती है कि आफ्टर द 3 वीक्स की यहाँ पे कई सारे सैटेलाइट इमेज लिए जाते हैं कि भाई जो यूएसएसआर है वो धीरे धीरे यहाँ पे अपनी मिसाइल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे छुपा रहा है, ठीक है। इससे जो है अमेरिका बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन आपको समझ में आ गई। तो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1961 का जो है 1961 से, ठीक है, 1961 कह सकते हैं हम, 1961 से स्टार्ट हो जाता है और ये अक्टूबर 1962 तक जो है पीक पे आ जाता है, ठीक है। 1962 अक्टूबर, ठीक है, इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 1962 तक जो है ये काफ़ी ज़्यादा अपने पीक पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट तो ये 1961 से हो जाता है लेकिन पीक पे पहुंच जाता है आपका 1962, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें कब होता है ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब होता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये होता है आपका 1962 में, अक्टूबर 1962 में, ठीक है, डेट आता है। अगर डेट ये दोनों कभी एक साथ नहीं आएगी, 1961 1962 कभी एक साथ नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा 1962 ही आपके ऑप्शन में आएगा। तो मैंने आपको बताया कि ठीक है, फाइनली 1962 में ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अमेरिका जो है वो काफ़ी डर जाता है। किससे डर जाता है? कि उसके ठीक पास दुश्मन कंट्रीज़ के मिसाइल्स तैनात है जो कि पूरे अमेरिका को कंट्रोल कर सकता है, अमेरिका को उड़ा सकता है, अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। और इधर यूएसए ने भी अपने जो है टर्की में और इटली में अपने मिसाइल्स तैनात कर रखे थे, ठीक है। वापस चलते हैं कोल्ड वॉर के सिस्टम पे, ठीक है। तो ये आपका जो है बुक में ऑफिशियल इस तरह का मैप दे रखा है आपका, आप देखोगे इस तरह का जो मैप है आपका दे रखा है पूरा, ठीक है। तो ये जो क्यूबा से पूरा तरीके से कंट्रोल हो रहा है अमेरिका। अब यहाँ पे आप दो फेस देख रहे हैं, ये फेस आपने अक्सर देखा होगा, ची गुवेरा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो आप ची गुवेरा का नाम भी याद रख लीजिए। ये फेस आपने बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से फैमिलियर होंगे, बहुत सारे टीवीज़ में, न्यूज़ में और टी शर्ट्स पे और बहुत जगह पे आपने देखा होगा, वॉल वगैरह पे देखा होगा, झंडे पे देखा होगा। ये चेहरा कौन है? ये चेहरा है ची गुवेरा का, यानी इंटरनेशनल रेवोल्यूशन का चेहरा।
यानी कहीं पे भी क्रांति होती है, कम्युनिस्ट क्रांति होती है, तो उसका ये चेहरा है। ये एक अर्जेंटीनियन था जिसने फिडेल कास्ट्रो की हेल्प करी, ठीक है, फिडेल कास्ट्रो की हेल्प करी क्या चीज़ करने के लिए, क्यूबा में रेवोल्यूशन करने के लिए, और क्यूबा में रेवोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। और क्यूबा का जो है कंट्रोल अब किसके हाथ में है, फिडेल कास्ट्रो, ठीक है। अब ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा कि क्यूबा का जो लीडर था वो कौन था, फिडेल कास्ट्रो, ठीक है। इतनी बातें अब समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे मैंने एक और ऑब्जेक्टिव लिखा रखा है यहाँ पर। अमेरिका ने जो है अपने मिसाइल्स इटली और टर्की में, कौन सी मिसाइल, जुपिटर मिसाइल्स, ठीक है, जुपिटर जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पे तैनात कर रखा था किसने, अमेरिका ने। कहां पे, टर्की और इटली में। किसको कंट्रोल करने के लिए, यूएसएसआर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम में हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे। एक और चीज आएगा, ठीक है, इसको अक्टूबर क्राइसिस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको अक्टूबर क्राइसिस भी कहते हैं। ये चीज भी आप फोकस में ला दीजिएगा, अक्टूबर क्राइसिस। अब यूनाइटेड स्टेट के जो है उस समय लीडर कौन थे, उस समय लीडर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। और यूएसएसआर के जो लीडर थे वो उनका नाम था निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। ये दोनों बेसिकली दो बिगेस्ट सुपर पावर हैं, अमेरिका और यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर जो है पूरे वर्ल्ड को कम्युनिस्ट लीड कर रहा है, ये बेसिकली कैपिटलिस्ट कम्युनिटी को लीड कर रहे थे, जो मैंने आपको भी समझाया था। अब होता क्या है कि ये जॉन एफ कैनेडी जो है काफ़ी न्यूली इलेक्टेड थे, 1961 में इलेक्ट हुए थे, ये नए नए प्रेसिडेंट बने थे 1961 में, ध्यान रखिएगा। इनसे पहले जो तो आइजनहावर थे, तो अभी हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लिस्ट है पूरी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। निकिता क्रुश्चेव से पहले स्टालिन थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम किस पे हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे हैं। वापस आते हैं इसी टॉपिक पे, देखिए वर्ल्ड के मैप पे फिर से आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर अब ये टेंशन क्या थी, क्योंकि अमेरिका का जो लीडर थे जॉन एफ कैनेडी, वो चाहते नहीं थे कि भाई मैं किसी भी तरीके से क्यूबा को एक तरह से मैं पनिश करूं या इसको हार्म पहुंचाऊं, क्या इनसे वॉर करूं। वो अगर क्यूबा अगर अकेला होता यहाँ पे, अगर मान लीजिए क्यूबा अगर यहाँ पे अकेला देश है, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर क्यूबा अगर अकेला होता तो क्या होता, यहाँ पे अगर क्यूबा अकेला होता तो इसे आसानी से हरा देता, ठीक है। लेकिन वो क्यूबा को एक तरह से हार्म्स नहीं पहुंचा सकता, यानी उसको धमकी तो दे रहा था, बार बार वो कह रहा था कि यहाँ से अपने मिसाइल्स को हटा लीजिए, बट वो हटाने को रेडी नहीं था। क्यों, क्योंकि उसका फुल सपोर्ट था किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, क्योंकि यूएसएसआर एक सुपर पावर है, उसके साथ बहुत सारे देश हैं, और क्यूबा ऑलरेडी कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका है, इसलिए वो अब इसका दोस्त बन चुका है, अलाइड बन चुका है, वो अमेरिका से डरने वाला नहीं था। तो फाइनली ये जो पूरा आपका अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर ये जो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर पूरे बड़े बड़े शिप्स आ गए थे किसकी रक्षा करने के लिए, ये रक्षा करने के लिए आ गए थे आपके क्यूबा की, ठीक है। क्योंकि और यहाँ पे दोनों तरफ जो है, यहाँ पे मान लीजिए ये जो अटलांटिक ओशन है, इस तरफ जो है पूरी बहुत बड़े बड़े शिप्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिप आगे खड़े हो गए थे, किसकी रक्षा करने के लिए, अमेरिका, इसकी क्या नाम है, क्यूबा की रक्षा करने के लिए। और दूसरी तरफ जो थे आपके, दूसरी तरफ है यहाँ आपके, देखो यहाँ पे जो है अमेरिका के शिप खड़े थे किसको रक्षा करने के लिए, ये पूरी तरीके से यहाँ पे हर जगह जो थे अमेरिका की रक्षा करने के लिए जो है ये शिप खड़े थे, किसके, अमेरिका के, ठीक है। तो फाइनली दोनों तरफ से दोनों के शिप खड़े थे, दोनों के बड़े बड़े जहाज खड़े थे, इन सब पे मिसाइल्स वगैरह जो है वो एक तरह से बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स यहाँ पे रखे हुए थे। तो ये जो था, अगर बस एक ट्रिगर्ड होने की बात थी, ट्रिगर्ड का मतलब क्या है, बस एक कोई अटैक करता तो ये पूरी तरीके से क्या बन जाता, एक वर्ल्ड वॉर बन जाता, ठीक है। ऑलरेडी 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, क्योंकि इनके साथ भी बहुत सारे देश जुड़े हुए थे, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, और अमेरिका के साथ भी बहुत सारे देश जुड़े हुए थे, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ोगे नाटो बन चुका था उनका 1949 में, ठीक है, इनका वर्सा पैक्ट बन चुका था, ठीक है, ये भी आप पढ़ोगे। तो इनके साथ भी बहुत सारे ग्रुप्स थे और इनके साथ भी ग्रुप्स थे, बट 1961 पे ये पीक पे पहुंच जाता है, क्योंकि इस समय जो उनका लीडर है वो खुद थ्रेट में, मान लीजिए अगर लीडर ही मान लीजिए थ्रेट में है, या लीडर के देश पे ही अटैक होने वाला है, तो बाकी सब देश तो चिंतित होंगे ही। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बन जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बट ये सॉल्व कैसे होता है, क्योंकि अमेरिका ने बिल्कुल समझदारी से काम लिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि अगर क्यूबा पे अटैक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये बहुत सीरियस थ्रेट होगा अमेरिका के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, और वर्ल्ड जो है एक अनदर वर्ल्ड वॉर में, यानी 3rd वर्ल्ड वॉर में हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों ने अपनी सिक्योरिटी को प्रीफर करने के लिए मकसद क्या था कि इन दोनों ने अपनी सिक्योरिटी को प्रीफर करा, और बहुत सारे देशों का एक तरह से इंटरफेयर होता है, मीडिएट होता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और इन दोनों के बीच में एक हॉटलाइन स्टार्ट होती है। हॉटलाइन का मतलब क्या था, निकिता क्रुश्चेव और इनके बीच में एक हॉटलाइन स्टार्ट होती है, आपस में बात करते हैं, जिसे बोलते हैं हॉटलाइन, ठीक है। हॉटलाइन आप ध्यान रखिएगा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे छोटा सा,
क्योंकि मेरे पास अभी पेन नहीं है तो ये मैं जस्ट मार्कर उससे माउस से लिख रहा हूँ। हॉटलाइन की सेवा स्टार्ट हुई, यानी आपस में टेलीफोन से बात कर सकते थे निकिता क्रुश्चेव और यूएसएसआर, इन दोनों ने आपस में बात करी, मामला को सॉल्व करा। और इसका जो श्रेय जाता है वो यूनाइटेड नेशंस भी उस समय बीच में पड़ गया था, क्योंकि भाई उनका काम है सिक्योरिटी मेंटेन करना, वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना। तो यूनाइटेड नेशन के उस समय याद रखिएगा जो है 1961 है यहाँ पे, ठीक है। 1961 से लेकर 1971 तक 10 सालों तक इनका 2 साल का टर्म रहता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी जो हेड थे, क्या नाम है, सेक्रेटरी जनरल थे यूथार्ट, ये थे बर्मा के थे। जो म्यांमार है टुडे, जो म्यांमार है यहाँ के लीडर थे, ये वहाँ के सिटीजन थे, तो ये एक म्यांमार के लीडर थे, इनका नाम था यूथार्ट, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा। इन्होंने मीडिएट करा, इन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को मीडिएट करा, जिससे ये मामला जो है सॉल्व हो जाता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सॉल्व हो जाता है। इंडिया ने भी इसमें मीडिएट करा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि जो वर्ल्ड फिर से एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो ये था आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यानी